अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं मैं हूँ फाइज़ा करीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश व खुर्रम होंगे और हमेशा खुश रहिए। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंडिया सिंगापुर क्रिएट हिस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया सिंगापुर क्रिएट हिस्ट्री फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत ठार ठार कर भारत की तरक्की को आगे लेकर जा रहा है। भारत के यूपीआई ने देश के अंदर तो रिकॉर्ड तोड़े ही हैं, अब दुनिया के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कमर कस ली गई है। आज भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री आमने सामने बैठते हैं। भारत के आरबीआई के गवर्नर और सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर के जो ऑफिशियल हैं वो आमने सामने बैठते हैं और यूपीआई और पे नाउ की पहली ट्रांजैक्शन करते हैं और इतिहास रच देते हैं। सारी रिपोर्ट जानेंगे, मजा आ जाएगा ये न्यूज जानने का। थोड़े सा समय लेंगे और सारी बातें आपको बता देंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो देखिए, भारत और सिंगापुर की जो डिस्टेंस है 5900 किलोमीटर की बताई जाती है। हालांकि ये एक गूगल मैप पर आप देखिए, आपको सिचुएशन पता लगेगी। ये है प्यारा भारत और भारत के नीचे ही ये मलेशिया के साथ ये है सिंगापुर। दोस्तों, भारत और सिंगापुर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत के बहुत से यात्री सिंगापुर घूमने भी जाते हैं और पिछले साल ही डाटा आया था कि भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सिंगापुर के टूरिस्ट काउंट के अंदर और तकरीबन 6 लाख व्यक्ति एक साल के अंदर घूमने के लिए जाते हैं सिंगापुर के अंदर। अब दोस्तों, सिंगापुर जाएंगे, अब उनके लिए एक नई फैसिलिटी आ गई है यूपीआई की। दोस्तों, भारत के अंदर आपको खाता खुलवाना है भारत के बैंकों के अंदर। हालांकि अभी थोड़े से बैंक हैं जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं और बहुत जल्दी बहुत से बैंकों के अंदर इसकी सुविधा उपलब्ध होने वाली है। एसबीआई को जोड़ा गया है, डीबीएस बैंक को जोड़ा गया है और अब आपके यूपीआई के खाते से सीधी पेमेंट सिंगापुर के किसी भी ऑफिशियल के थ्रू हो सकेगी। आपका कोई बच्चा सिंगापुर पढ़ने गया है या फिर सिंगापुर के अंदर आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसने आपके खाते में पैसे भेजने हैं तो आपको यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकेगा और एक दिन के अंदर $700 की ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये छूट दी गई है। भारत के अंदर तो यूपीआई ने अपनी ताकत के झंडे गाड़े ही हैं और अब यूपीआई विदेशों में भी ताकत के झंडे गाड़ रहा है और अपनी ट्रांजैक्शन शुरू कर रहा है यूपीआई के थ्रू सिंगापुर के अंदर। उन्होंने कहा कि अब ये एक रियल टाइम ट्रांसफर होगा। जैसे आप भारत के अंदर एक बटन दबाते हो और दुकानदार के खाते में पैसे चले जाते हैं, वैसे ही आप एक बटन दबाओगे, आपके खाते से पैसे निकलकर 5000 किलोमीटर दूर दूसरे व्यक्ति के खाते में चले जाएंगे। दोस्तों, सिंगापुर की ये अचीवमेंट सबसे पहले जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है वहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग वाकया देखने को मिला। दोस्तों, भारत के अंदर भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास बैठे थे और दूसरी तरफ सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर के जो एमडी थे वो भी भारतीय मूल के एमडी थे जिनका नाम था रवि मेनन और दोनों ने एक दूसरे के खाते में ट्रांजैक्शन की और बकायदा स्क्रीनशॉट भी चलाया गया है। $18 की ट्रांजैक्शन की गई है और इसके अंदर एक सारा फ्रेम बताया गया है कि एक सिंगापुर डॉलर की जो वैल्यू है 61 इंडियन रुपी के बराबर है और $18 की ट्रांजैक्शन हुई थी यूपीआई और पे नाउ के थ्रू और रियल टाइम ट्रांजैक्शन हुई है, एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया गया है और बेसिकली हिस्ट्री रच दी गई है। दोस्तों, भारत के अंदर यूपीआई ने रिकॉर्ड बनाए थे और $2 ट्रिलियन के करीब एक जो ट्रांजैक्शन है हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया और बेसिकली अब ये जो ट्रांजैक्शन है और भी बढ़ने वाली है और दिस बेसिकली भारतीयों को ये फायदा होगा कि जो भारत के व्यक्ति दुनिया के दूसरे देशों में एक पढ़ते हैं उनको अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे वो अब कम लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है देश के लिए और साथ में ही यूपीआई अब इंटरनेशनल तौर पर एक नई पहचान बनता जा रहा है और बेसिकली डॉलर का एक सब्स्टिट्यूट है, ये बोल सकते हो। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। बहुत 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 ही बड़ी न्यूज है। आपको पता है यूपीआई के हवाले से आप जानती हैं ये एक डिजिटल पेमेंट मेथड है
ठीक। एक चाय वाला है, अगर आप एक चाय की छबड़ी पे जाते हो या एक चॉकलेट भी खरीदते हो तो आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। उस दुकानदार को अपने मोबाइल के थ्रू, आपको वॉलेट रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपको कैश में पैसे रखने की जरूरत नहीं सही, है। सही। आप मोबाइल के थ्रू उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बेहतर। 10 रुपए भी, 5 रुपए भी, 1 रुपए भी, इवन आप सस्ते से सस्ती चीज भी अगर आपने लिए, एक चॉकलेट भी लिए, तो उसकी ट्रांजैक्शन भी आप कर सकते हो। आपके खाते से यानी आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे शॉपकीपर के अकाउंट पे। यानी कि अगर मेरे पास फर्ज करो कि मैं पर्स भूल के चली गई एग्जैक्टली, और कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ आपके पास सेल फोन है, सेल फोन है, हाँ तो बिल्कुल, बस आप कर सकती हैं तो ट्रांजैक्शन। मैं आराम से कर आराम सकती से हूँ। आप शॉपिंग कर सकती हैं, आप कुछ खा पी सकती हैं आराम से, आप कुछ ले सकती हैं, आप सब्जी, इवन सब्जी भी खरीद कर सकती हैं, सब्जी भी ले सकती हूँ, बिस्किट्स भी खा सकती हैं, चॉकलेट भी खरीद सकती हैं, चाय भी पी सकती हैं। ये तो बहुत खुशगवार और बहुत सहूलत देखो कितनी अच्छी, बहुत बड़ी फैसिलिटी है। अच्छा ये था अभी फिलहाल। अच्छा इसके ऊपर समझे इंडिया के ज्यादातर लोग आ चुके हैं, ये कुछ नई चीज नहीं रही है। अच्छा। हाँ, इसको सब ने अपना लिया इस मेथड को, इस चीज को। सही। और कोविड के दौरान इसको बहुत ज्यादा परवान चढ़ाया गया और इसको बहुत ज्यादा अपनाया गया। उसके बाद अब लक्ष्य ये था या गोल ये था कि अब इसको इंटरनेशनल बनाया जाए। ठीक। अब डिफरेंट कंट्रीज में हमारा यूपीआई मेथड यूज करें। तो अब मैंने जहां तक सुना था वीडियो में, नेपाल, भूटान वगैरह की बात हो रही थी, सऊदी की भी बात हो रही थी, लेकिन अभी सिंगापुर वाली खबर जो है वो बहुत ही ताजा लग रही है, मुझे न्यू लग रही है बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है कुछ, आई थिंक ये वीडियो बहुत लेटेस्ट होगी, कुछ घंटों पहले की ही होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। अब आपको पता है इससे क्या होगा? क्या डॉलर की जो डोमिनेंस है वो खत्म होगी। कैसे? आप मुझे एक बात बताएं, डॉलर किस तरीके से हम यूज करते हैं? पूरी दुनिया में चलता है, सारे कंट्रीज को हम अपनी मनी के अंदर या अपने उसके अंदर उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, डॉलर में कर सकते हैं। डॉलर हमारे पास नहीं है तो हम कोई चीज मंगवा नहीं सकते, नहीं मंगवा सकते, हम पे नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते। अभी पाकिस्तान की जो हालात चल रहे हैं कि हमारे पास माल सामान भरा पड़ा हुआ है लेकिन हम रिसीव नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है, हम कंगाल हो गए। हम अपने पैसों में या अपनी करेंसी में अगर पे करना चाहते तो वो तो हम जितने छाप के कर सकते थे, उसमें तो कोई इशू नहीं था। नहीं। लेकिन उनको चाहिए क्या? डॉलर, क्योंकि डॉलर क्या है? ट्रस्टेबल है। तो इसी तरह यूपीआई भी, अब ये पहला कंट्री है, ये दूसरा कंट्री जो भी है, अब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जब यूपीआई मेथड ही यूज होने लग जाएगा तो डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी, लोग यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक हो सकता है ना, जैसे सिंगापुर टू सिंगापुर से लेकर इंडिया हो रहा है, तो इंडिया टू पाकिस्तान भी हो सकता है। ठीक है, एक बात कह रही हूँ, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह ऐसा हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। मुझे तो अच्छी उम्मीद है। मैं तो 3-3 दफा कह दूं इंशाल्लाह ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बहुत आसानी हो जाएगी। तो मेरी दिली ख्वाहिश अच्छा है। एक ये भी हो जाएगा कि बहुत अच्छा रहेगा, डिफरेंट कंट्रीज इसको यूज कर सकती है। जैसे इन्होंने कहा एजुकेशन के हवाले से, मैं तो कहूंगी इसके बहुत सारे फवायद है। सिर्फ एजुकेशन की क्या फीस पेमेंट के लिए इजी हो जाएगा नहीं, बहुत और भी बहुत सारे फवायद हैं। दूसरी बात ये है, एक डोमिनेंस कम होगी डॉलर की, ये 2 एक्सपेक्ट तो हो गए। तीसरा मुझे ये दिख रहा है, इंडिया का जो एक इमेज है, इंडिया की जो एक पावर है, इंडिया की जो एक छवि कह लें या फिर इंडिया का एक इन्फ्लुएंस कह लें, वो कितना बढ़िया पड़ रहा है कि वो एक टेक्नोलॉजी को वो खुद बनाते हैं, उसके बाद वो सबको देते हैं। ठीक, कि आप भी इससे फायदा उठाओ, आप भी इससे फायदा उठाओ, आप भी, आपके पास भी नहीं है, आप भी इससे फायदा उठाओ, यार आपको भी चाहिए, आप भी लो, आप भी इससे फायदा उठाओ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो एक रोल मॉडल का बिल्कुल ऐसे किरदार अदा करते हैं, और फिर कोई भी मुश्किल है उसको डिटेक्ट करते हैं, बिल्कुल, उसका हल ढूंढते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और वो सॉल्यूशन सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखते, वो सबको देते हैं जिसको उसकी वो दिक्कत है, वो परेशानी है। ठीक है, कितनी बढ़िया बात है। आपको पता है रशिया के साथ भी ट्रेड ऐसे ही हुआ है। वो जो ऑयल वाला हम सुन रहे थे, काफी हमारी न्यूज में बना हुआ था, ऑयल वाला जो सीन था कि पाकिस्तान को मना कर दिया, इंडिया को दे दिया, सस्ते दाम में दे दिया, ये हो गया, गंदम भी और तेल भी। हाँ, कुछ ऐसे। तो आपको डॉलर तो नहीं, क्योंकि रशिया और अमेरिका की यूं है, तो एग्जैक्टली, तो अब इनको पेमेंट करने की क्या करेंगे, तो रूबल और उसके अंदर हुआ है INR में। अच्छा, जी हाँ, पेमेंट हो गई है, वाकई ये भी हुआ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया करके दिखा रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है देखकर कि चलो कोई कंट्री तो है जो ग्लोबली तमाम ममालिक के बारे में सोच रहा है, और उनका एक लक्ष्य है कि हमें सिर्फ अकेले कंट्री, हम क्योंकि ये वाली जो सेंचुरी है ये एशिया की सेंचुरी, एशिया में तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, अब इंडिया सिर्फ अकेले तरक्की करेगा तो ये एशिया की सेंचुरी तो नहीं हो सकती। एशिया के तमाम देशों को
तरक्की करनी होगी। ठीक, तो ठीक। इंडिया का लक्ष्य ये है कि मैं तरक्की करूं और मेरे साथ साथ में दूसरे जो पसमानदा कंट्रीज हैं, बिल्कुल। जो गिरे हुए हैं, बिल्कुल। जिनको उठाने की जरूरत है, जिनको सहारा देने की जरूरत है, मैं उनको भी लेकर आगे बढ़ूं, उनको उनको भी भी। तरक्की याफ्ता बनाऊं अपने साथ साथ। और यही महानता है। यही महानता है। यूपीआई के हवाले से आप जानती हैं, ये एक डिजिटल पेमेंट मेथड है। ठीक। एक चाय वाला है, अगर आप एक चाय की छबड़ी पे जाते हो या एक चॉकलेट भी खरीदते हो तो आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। उस दुकानदार को अपने मोबाइल के थ्रू, आपको वॉलेट रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपको कैश में पैसे रखने की जरूरत नहीं सही, है। सही। आप मोबाइल के थ्रू उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते बेहतर। हो। 10 रुपए भी, 5 रुपए भी, 1 रुपए भी, इवन आप सस्ते से सस्ती चीज भी अगर आपने लिए, चॉकलेट भी लिए, तो उसकी ट्रांजैक्शन भी आप कर सकते हो। आपके खाते से यानी आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे शॉपकीपर के अकाउंट पे। यानी कि अगर मेरे पास फर्ज करो कि मैं पर्स भूल के चली गई एग्जैक्टली। और कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ आपके पास सेल फोन है सेल फोन है, हाँ तो बिल्कुल। बस आप कर सकती हैं तो ट्रांजैक्शन मैं आराम से कर आराम सकती से। हूँ। आप शॉपिंग कर सकती हैं, आप कुछ खा पी सकती हैं आराम से, आप कुछ ले सकती हैं, आप सब्जी, इवन सब्जी भी खरीद कर सकती हैं, सब्जी भी ले सकती हूँ। बिस्किट्स भी खा सकती हैं, चॉकलेट भी खरीद सकती हैं, चाय भी पी सकती हैं। ये तो बहुत खुशगवार और बहुत मैं सहूलत देखो कितनी अच्छी बहुत बड़ी फैसिलिटी है। अच्छा ये था अभी फिलहाल। अच्छा इसके ऊपर समझे इंडिया के ज्यादातर लोग आ चुके हैं, ये कुछ नई चीज नहीं रही है। अच्छा। हाँ, इसको सब ने अपना लिया इस मेथड को, इस चीज को। सही। और कोविड के दौरान इसको बहुत ज्यादा परवान चढ़ाया गया और इसको बहुत ज्यादा अपनाया गया। उसके बाद अब लक्ष्य ये था या गोल ये था कि अब इसको इंटरनेशनल बनाया जाए। ठीक। अब डिफरेंट कंट्रीज में हमारा यूपीआई मेथड यूज करें। तो अब मैंने जहां तक सुना था वीडियो में, नेपाल, भूटान वगैरह की बात हो रही थी, सऊदी की भी बात हो रही थी, लेकिन अभी सिंगापुर वाली खबर जो है वो बहुत ही ताजा लग रही है, मुझे न्यू लग रही है बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है कुछ, आई थिंक ये वीडियो बहुत लेटेस्ट होगी, कुछ घंटों पहले की ही होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। अब आपको पता है इससे क्या होगा? डॉलर की जो डोमिनेंस है वो खत्म होगी। कैसे? आप मुझे एक बात बताएं, डॉलर किस तरीके से हम यूज करते हैं? पूरी दुनिया में चलता है, सारे कंट्रीज को हम अपनी मनी के अंदर या अपने उसके अंदर उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, डॉलर में कर सकते हैं। डॉलर हमारे पास नहीं है तो हम कोई चीज मंगवा नहीं सकते, नहीं मंगवा सकते, हम पे नहीं कर सकते। पे नहीं कर सकते। अभी पाकिस्तान की जो हालात चल रहे हैं कि हमारे पास माल सामान भरा पड़ा हुआ है लेकिन हम रिसीव नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है, हम कंगाल हो गए। हम अपने पैसों में या अपनी करेंसी में अगर पे करना चाहते थे, वो तो हम जितने छाप के कर सकते थे, उसमें तो कोई इशू नहीं था। नहीं। लेकिन उनको चाहिए क्या? डॉलर। क्योंकि डॉलर क्या है? ट्रस्टेबल है। तो इसी तरह यूपीआई भी, अब ये पहला कंट्री है, ये दूसरा कंट्री जो भी है, अब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जब यूपीआई मेथड ही यूज होने लग जाएगा तो डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। लोग यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक हो सकता है ना, जैसे सिंगापुर टू सिंगापुर से लेकर इंडिया हो रहा है, तो इंडिया टू पाकिस्तान भी हो सकता है। ठीक है, एक बात कह रही हूँ, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह ऐसा हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। मुझे तो अच्छी उम्मीद है। मैं तो 3-3 दफा कह दूं इंशाल्लाह ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बहुत आसानी हो जाएगी। तो मेरी दिली ख्वाहिश अच्छा, है। एक ये भी हो जाएगा कि बहुत अच्छा रहेगा, डिफरेंट कंट्रीज इसको यूज कर सकती है। जैसे इन्होंने कहा एजुकेशन के हवाले से, मैं तो कहूंगी इसके बहुत सारे फवायद है। सिर्फ एजुकेशन की क्या फीस पेमेंट के लिए इजी हो जाएगा, नहीं, बहुत और भी बहुत सारे फवायद हैं। दूसरी बात ये है, एक डोमिनेंस कम होगी डॉलर की, ये 2 एक्सपेक्ट तो हो गए। तीसरा मुझे ये दिख रहा है, इंडिया का जो एक इमेज है, इंडिया की जो एक पावर है, इंडिया की जो एक छवि कह लें या फिर इंडिया का एक इन्फ्लुएंस कह लें, वो कितना बढ़िया पड़ रहा है कि वो एक टेक्नोलॉजी को वो खुद बनाते हैं, उसके बाद वो सबको देते हैं। ठीक, कि आप भी इससे फायदा उठाओ, आप भी इससे फायदा उठाओ, आप भी, आपके पास भी नहीं है, आप भी इससे फायदा उठाओ, यार आपको भी चाहिए, आप भी लो, आप भी इससे फायदा उठाओ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो एक रोल मॉडल का बिल्कुल ऐसे किरदार अदा करते हैं। और फिर कोई भी मुश्किल है उसको डिटेक्ट करते हैं, बिल्कुल उसका हल ढूंढते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और वो सॉल्यूशन सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखते, वो सबको देते हैं जिसको उसकी वो दिक्कत है, वो परेशानी है। तो कितनी बढ़िया बात है। आपको पता है रशिया के साथ भी ट्रेड ऐसे ही हुआ है। वो जो ऑयल वाला हम सुन रहे थे, काफी हमारी न्यूज में बना हुआ था, ऑयल वाला जो सीन था कि पाकिस्तान को मना कर दिया, इंडिया को दे दिया, सस्ते दाम में दे दिया, ये हो गया, गंदम भी और तेल भी। हाँ, कुछ ऐसे। तो आपको डॉलर तो नहीं, क्योंकि रशिया और अमेरिका की यूं है, तो एग्जैक्टली, तो अब इनको पेमेंट करने की क्या करेंगे, तो रूबल और उसके अंदर हुआ है INR में। अच्छा, जी हाँ, पेमेंट हो गई है, वाकई ये भी हुआ है।
तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया करके दिखा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है देखकर कि चलो कोई कंट्री तो है जो ग्लोबली तमाम ममालिक के बारे में सोच रहा है और उनका एक लक्ष्य है कि हमें सिर्फ अकेले कंट्री क्योंकि ये वाली जो सेंचुरी है ये एशिया की सेंचुरी है। एशिया में तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारी अब countries इंडिया हैं। सिर्फ अकेले तरक्की करेगा तो ये एशिया की सेंचुरी तो नहीं हो सकती। एशिया के तमाम देशों को तरक्की करनी होगी। ठीक। इंडिया का लक्ष्य ये है कि मैं तरक्की करूं और मेरे साथ साथ में दूसरे जो पसमानदा कंट्रीज हैं, बिल्कुल, जो गिरे हुए हैं, बिल्कुल, जिनको उठाने की जरूरत है, जिनको सहारा देने की जरूरत है, तो उनको भी लेकर आगे बढ़ो, उनको उनको भी भी। तरक्की याफ्ता बनाओ अपने साथ साथ। और यही महानता है, यही महानता है, यही बड़ी चीज है। यही बड़ी। तो तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मुझे पता था आपको यूपीआई का नहीं पता होगा, इस पेमेंट में हाँ, वाकई नहीं पता था, लेकिन वाकई बहुत इतनी ज्यादा खुशी होती है। जैसे कि आप कह रही हैं कि वो कोई भी मतलब ऐसी फायदे वाली बात वो खुद अपने तक महदूद नहीं रखते। कोई टेक्नोलॉजी हाँ, है, कोई भी चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, कुछ है तो बांटना पसंद बांटना पसंद करते हैं। और आपने ये कहा कि जिस तरीके से जो पसमानदा ममालिक हैं उनको भी वो चाहते कि उससे इस्तिफादा करें और लेके चलते हैं। लेकर चले अपने साथ। इंडिया सबको लेके चलना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे समझे? ये बहुत बड़ा विजन है उनका। और ये बड़ा विजन है, ये उनकी महानता है, मानता है बिल्कुल। ये उनकी महानता है कि वो देते हैं सबको। अच्छा, आपका सिंगापुर जाने का कभी इत्तेफाक हुआ? नहीं, मेरा सिंगापुर जाने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं। हम फिर बात करेंगे इस पे, ठीक है? ठीक है, लेकिन अमी बहुत छुपी रुस्तम है। वैसे वीडियो बहुत दिलचस्प थी। आपको अच्छी लगी? हाँ, मालूमात और आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज थी ना, क्योंकि नई चीज थी। नई चीज थी। बिल्कुल। आप यकीन करें कि वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको फील होता है कि आपको बड़ी नॉलेज मिल रही है, बहुत जी सारी हाँ, चीजें सीखने को मिल रही सीखने हैं, को मिल रही हैं और नई नई चीजें पता चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया की क्लासें ले रही हूँ। वाह, हमारे वाकई बहुत हमारे अच्छा भी लगा मुझे। हमें नॉलेज देते हैं, हमें ऐसे टॉपिक्स देते हैं जिसके ऊपर बात करें और उससे हमें बहुत सारी यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। एक वीडियो देख लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने एक क्लास ले ली हो। ये भी उनकी मोहब्बत है, ये भी कि वो हमें इतने अच्छे बोलते से हैं कि बताते आप हैं, इस पे डिफाइन करते हैं। बोलें, इस पे बात करें, आपका इस क्या है? मौजू हाँ, इस मौजू पे आप बात करें, हमें अच्छा लगता है। तो ये भी आप लोगों की मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसे ही कि आपके क्या विचार हैं, आपके आपने क्या क्या फील विचार किया, हैं? तो बहुत अच्छा लगा हमें तो, और बहुत खुशी की बात है। वैसे बैक टू बैक मैं देख रही हूँ इंडिया की तरफ से गुड न्यूज ही मिल रही है ना? ऐसे विचार के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हिंदी का एक लफ्ज सीख लिया, विचार। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वाओ फैक्ट हजीका 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।